अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बिशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, असाइनमेंट्स का रिज़ल्ट आया है तो उसके साथ साथ कुछ मसाइल भी आ गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट्स मार्क्स या तो शो नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर आपकी अगर 4 बुक्स हैं तो 4 में से किसी एक बुक के आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इन दो केसेस में क्या करना चाहिए, प्लस आपके जो असाइनमेंट मार्क्स हैं वो किस परसेंटेज से आपके एग्ज़ाम्स में, आपके फाइनल रिज़ल्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम करेंगे आज इसमें कवर वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो बच्चे, बात कर लेते हैं पहले दो केसेस की कि अगर आपके असाइनमेंट मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्लस कोई एक बुक ऐसी है जिसमें आपके असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगे हुए, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो अपने ट्यूटर्स हैं उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस और उनका नेम अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, ट्यूटर से कांटेक्ट करें फ़ौरन और उनसे पूछें कि आपने मेरे असाइनमेंट मार्क्स लगाए हैं, अगर लगाए हैं तो कितने लगाए हैं। ठीक होगा। अच्छा, अगर तो आपको ट्यूटर बोल देता है कि हाँ जी मैंने मार्क्स लगाए हैं और इतने लगाए हैं, तो आप उनसे बोलें कि जो मेरा स्टूडेंट वाला, जो मेरा तालिब इल्म वाला पार्ट है, 3 पार्ट आप लोग लगाते होते हैं ना अपनी असाइनमेंट्स के साथ, तो उनसे बोलें कि जो स्टूडेंट वाला है वो वापस करें। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास प्रूव होगा। अगर तो वो ट्यूटर अपनी तरफ से आपको मुतमिन कर देता है, ठीक है, आपको वो स्टूडेंट पर्थ भी दे देता है, तो इसका मतलब है कि ये फिर वेबसाइट की मिस्टेक है, वहाँ से नहीं लगे, ट्यूटर की मिस्टेक नहीं थी। ठीक हो गया। दूसरी बात, अगर सॉरी बच्चों, दूसरी बात ये कि अगर आपने असाइनमेंट्स बाय पोस्ट जमा करवाई हैं, ठीक है, और उनकी जो रसीद है वो आपके पास है, तो इसका मतलब कि आप सेव हैं। ठीक है, इन केस के अगर ट्यूटर ने आपके मार्क्स नहीं लगाए हैं और आपने असाइनमेंट्स दे दी थी, तो आपके पास वो प्रूव होगा कि मैंने असाइनमेंट्स दे दी थी लेकिन ट्यूटर ने मार्क्स नहीं लगाए। लेकिन अगर आपने बाय हैंड जाके दिए तो फिर अल्लाह खैर ही करे, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो आप अपने जो असाइनमेंट मार्क्स हैं अगर ट्यूटर ने लगा दिए हैं तो ठीक है, अगर ट्यूटर ने आपके असाइनमेंट मार्क्स लगा दिए हैं और आपको उसने वो स्टूडेंट पार्ट भी दे दिया है जिसमें आपके असाइनमेंट मार्क्स लगे होते हैं, तो आप जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आप अपने मार्क्स करेक्ट करवा सकते हैं। फाइनल रिज़ल्ट की बात कर रही हूँ मैं, अभी नहीं। ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी और आपके पास जो प्रूफ पड़ा हुआ है वो आपने साथ अटैच करना होगा। तो वो भी मैं कुछ दिनों तक पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह से आपने अपने असाइनमेंट्स मार्क्स लगवाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर वाला पास है। ठीक है, तो BA BCom एसोसिएट डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट मार्क्स में 50 नंबर लेना ज़रूरी है। 50 नंबर अगर आपके हैं तो आप पास हैं एक असाइनमेंट में। लेकिन इन केस के अगर आपकी एक असाइनमेंट में 50 प्लस मार्क्स हैं और दूसरी असाइनमेंट में 40 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो टोटल अगर आपका 100 बन जाता है, मतलब 2 असाइनमेंट्स है ना आपकी, तो 2 असाइनमेंट्स के नंबर मिला के अगर आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं तो भी आप पास हैं। इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी एक असाइनमेंट में तो 50 प्लस हैं बट दूसरी में 40, 48, 47 समथिंग। ठीक है, द मेन पॉइंट इज़ कि आपने दोनों असाइनमेंट्स के मार्क्स को मिला के 100 मार्क्स लिए हुए हैं, तो आप पास हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर आप असाइनमेंट्स में फ़ेल हैं, मतलब 2 असाइनमेंट्स हैं तो दोनों में अगर आपके 50 से कम है मार्क्स, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप असाइनमेंट्स में फ़ेल हैं और आपका फिर रिज़ल्ट काउंट ही नहीं किया जाता। अगर आप असाइनमेंट्स में फ़ेल हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, फिर आपको पास नहीं किया जाएगा। उसके लिए फिर से आपको अपना एडमिशन भेजना पड़ता है। ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 क्रेडिट आवर्स की। जिन बुक्स की 4 असाइनमेंट्स होती हैं उनमें भी सेम, ठीक है, 100 आपने ले लिए थे जो 2 असाइनमेंट्स थी उनके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 4 असाइनमेंट्स हैं तो सेम वही है कि 50 50 50 एंड 50 आपने मार्क्स लेने हैं चारों में। अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो मतलब आप पास हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर चारों के नंबर मिला के इनकेस के अगर किसी भी असाइनमेंट में आपके 40+ मार्क्स हैं बट सबको मिला के अगर आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप पास हैं, ठीक है। अगर असाइनमेंट्स में पास होंगे तो फाइनल रिजल्ट में आप पास होंगे। अब ये नहीं हो सकता कि असाइनमेंट्स में तो आप फेल हैं लेकिन पेपर में आपके मार्क्स, पासिंग मार्क्स आपने गेन कर लिए हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। नहीं, बेशक पास हैं आप पेपर्स में लेकिन असाइनमेंट से अब तक आप पास नहीं करेंगे, आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिए जाते हैं। अगर तो आप असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स ले लेते हैं लेकिन पेपर में अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते तो वो आपका रीअपीयर का केस बन जाता है, फिर आपको असाइनमेंट्स नहीं लिखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप असाइनमेंट्स में ही फ़ेल हैं तो फिर आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, ठीक। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि कितने % मार्क्स आपके पेपर में शामिल होते हैं असाइनमेंट्स के, ठीक है। तो बच्चों सॉरी, आपके 30% मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट्स के 30% मार्क्स आपके फाइनल रिज़ल्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। किस तरह से परसेंटेज आप लोगों ने फाइंड करनी है? 3 क्रेडिट आवर्स की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट्स में भी, जो आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है उसमें भी आपने 90 मार्क्स लिए हैं और सेकंड में भी 90 लिए हैं, ठीक है। कितने हो गए? 180। ओके, 180 को आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है बिकॉज आपकी 2 असाइनमेंट्स थी और एक असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके 100 होते हैं। 100 प्लस दूसरी असाइनमेंट्स के टोटल मार्क्स 100, तो ये कितने हो गए? 200। अब इसको मल्टीप्लाई आपने करना है 30 से क्योंकि आपके 30% मार्क्स ऐड होते हैं पेपर में फाइनल रिज़ल्ट में, ठीक है। तो आपके बन जाएंगे 27 और ये 27 आपके फाइनल रिज़ल्ट में ऐड होते हैं। इसी तरह से बाकी 6 क्रेडिट आवर्स को अगर देख लें तो 6 क्रेडिट आवर्स की जो असाइनमेंट होती हैं वो 4 होती हैं। अब 4 असाइनमेंट्स में अगर आपने 90 मार्क्स लिए हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 400 करना है। क्यों? क्योंकि 4 असाइनमेंट्स हैं और हर असाइनमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास कितने हैं? 100, ठीक हो गया। होप सो आज की इस वीडियो में आपका जो असाइनमेंट मार्क्स से रिलेटेड इशू था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपकी कोई बुक ऐसी है जिसके असाइनमेंट मार्क्स नहीं लगे हुए तो डायरेक्ट अपने ट्यूटर्स को कांटेक्ट करें और उनसे बोलें कि हमें स्टूडेंट वाला पर्थ दे दें, ठीक है। सेंड करें, वापस भेजें। समझ आई मेरी बात? ताकि आप लोगों के पास प्रूफ हो कि हमने असाइनमेंट्स भेजी थी। अभी नहीं, मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।